तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सेट ऑन एकेडमी के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 10 कमेंट कर देते हैं सभी लोग मिलकर और 1K व्यू करवा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जो है इस एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं ये एनिमेशन और भी जल्दी लेके आता हूँ। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है इस एनिमेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर मैं इस एनिमेशन को वहीं स्टॉप कर देता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्कूल को। स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि वो लोग जो है अपना क्लब खोल लेते हैं जो कि कुकिंग क्लब होता है। क्लब के अंदर हम देखते हैं कि ये जो है बस खाना स्टार्ट करने वाले हैं बनाने के लिए। यहाँ जो जिन होता है वो रेनका को बताता है कि हमारे इस क्लब में तुम्हारा स्वागत है, बट तुम्हें जो है पता होना चाहिए कि यहाँ पर बॉस कौन है। वो जो है हिनो को बॉस बनाता है और खुद को वाइस प्रेसिडेंट बनाता है यहाँ पर। और उस जो रेनका होती है उसे जो है यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ेगा ज्वाइन होने के लिए। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम जो हो जाकर खाना बना सकती हो, तभी हम तुम्हें अलाउ करेंगे इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर जो रेनका है वो कहती है कि ठीक है मैं कर दूंगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की यहाँ आ जाती है, वो भी कहती है कि मैं भी कर दूंगी। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि ये कौन है। इसका नाम जो होता है कोमोरी युकारी होता है। वो यहाँ पर आती है और कहती है कि मैं भी क्लब के अंदर ज्वाइन करना चाहती हूँ। जो यहाँ पर जिन है वो पूछता है कि तुम क्यों क्लब के अंदर ज्वाइन करना चाहती हो। वो कहती है कि मैं भी स्टडी करना चाहती हूँ कुकिंग के बारे में, इसीलिए। हाइनो जो होती है वो कहती है कि हाँ और भी मेंबर होंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, तो हमें जो है इसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पर जिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों की स्पीसीज जो है सिर्फ पत्ते ही खाती है। वो भी कहती है युकारी कि हाँ तुमने सही कहा, हम लोग जो हैं बचपन से लेकर आज तक सिर्फ फूल पत्ते ही खाते हैं। तो यहाँ पर जिन कहता है कि फिर तुम यहाँ पर डिफरेंट फूड ट्राई करने के लिए आई हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर कोई डिफरेंट फूड ट्राई नहीं करूँगी, पर मैं फूल और पत्तों से कुछ और बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसे सर्च करने के लिए आई हूँ। मैं जो हूँ कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जो फूल और पत्तों का ही बना हो, बट वो जो है डिफरेंट होना चाहिए। मैं जो हूँ उसे बहुत दिनों से खाना चाहती हूँ, बट मैं खा नहीं पाती। मेरे फैमिली के अंदर तो किसी को पता नहीं है इसके बारे में। कई बार जो है मैं अपने मॉम से पूछने गई थी तो मेरी मॉम ने जो है वहाँ से मुझे भगा दिया, क्योंकि मेरे मॉम को लगा कि मैं जो हूँ अब फूल पत्ते खाना छोड़ दूंगी, इसीलिए वो इन्होंने मुझे डरा कर वहाँ से भगा दिया। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रेनका और हिनो होती है दोनों डर जाती है उसके मॉम के इस बिहेवियर को देखकर। यहाँ पर युकारी कहती है कि मेरी मॉम ने जो है कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं, बट यहाँ पर जिन कहता है कि ठीक है उसकी कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर खाना बनाने लग जाती है। जितने भी वो फूल पत्ते काटती है वो तो पैन में जाता नहीं, नीचे गिर जाता है। फिर वो नीचे से उठाकर दोबारा पैन में डाल देती है। वो यहाँ पर एक नूडल बनाने की कोशिश कर रही है जिसके अंदर फूल और पत्ते भी होंगे। फिर वो जो है बहुत सारे मसालों का यूज़ करती है उस नूडल को बनाने के लिए। यहाँ पर जो जिन होता है वो देखता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा डर रही है। तो यहाँ रेनका कहती है लगता है उसे आग से बहुत ज़्यादा डर लगती है, इसीलिए वो दूर होकर बना रही है। और फाइनली वो बना लेती है। फिर हम देखते हैं कि हाइनो जो है उसे खाकर देखती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन और रेनका भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो अब हमारी बारी है, हम लोग जो है बनाकर चेक करते हैं। हम देखते हैं कि जिन जो है यहाँ पर बनाने लग जाता है, पर हाइनो कहती है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है रेनका को, तो तुम जो हो उसे बता देना। अब यहाँ पर वो कहता है कि अभी जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तुम कर पाओगी ना। तो रेनका कहती है कि हाँ मैं अपना ट्राई करूँगी करने का। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन है वो बताता है कि तुम्हें किस तरह से वेजिटेबल्स को काटना है, पर वेजिटेबल को काटने से पहले उसे धोना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि रेनका जो होती है उसे जो है यहाँ साबुन से ही धो देती है। तो यहाँ जिन कहता है कि नहीं तुम पागल हो क्या, इसे कोई सॉप से धोते नहीं हैं हम लोग। फिर हम देखते हैं कि जिन कहता है कि चलो जाके तुम मीट लेके आओ। फिर जब वो मीट लेने जाती है तो वो अपने मुंह में पकड़ कर ले आती है। तो जिन कहता है कि तुम्हें इसे मुंह में नहीं पकड़ना चाहिए। जिन कहता है कि तुम्हें इसे अपने हाथ से लाना चाहिए। फिर यहाँ युकारी कहती है कि क्या ये रेनका जो है यहाँ पर कुकिंग क्लब में ज्वाइन क्यों करना चाहती है। तो यहाँ पर हाइनो जो है वो जज करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ एक बॉस हूँ। फिर वो युकारी कहती है कि क्या जिन और तुम लोग फ्रेंड हो।
तो यहाँ पर वो कहती है कि क्योंकि वो यहीं पर एक ही मेल है ना, इसीलिए मैंने ऐसा पूछा, या फिर वो तुम्हारा फ्रेंड ना होकर बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइनो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और साथ में वो कहती है कि मेरे को लगा क्योंकि वही इंसान है और एक तुम भी इंसान हो तो तुम दोनों जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, इसीलिए मैंने पूछा। बट यहाँ पर जो हाइनो है वो क्लियर करती है कि नहीं, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दो हैं, एक सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। जिन जो होता है यहाँ पर रोने लग जाता है ये सारी बातें सुनकर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचता है कि ये तो मेरा जो थोड़ा बहुत चांस था उसको भी ख़राब कर देगी। बट यहाँ पर हमारी जो ये रेनका होती है वो पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। जिन कहता है कि अरे मैं जो हूँ यहाँ पर प्याज काट रहा हूँ इसीलिए रो रहा हूँ। बट मन के अंदर वो प्लान बनाता है कि यूकारी को यहाँ से भगाना पड़ेगा लगता है मुझे। फिर वो जो है यहाँ पर रेनका को कहता है कि सुनो मेरी बात, यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे बनाना है, इसके बाद जो है तुम्हें खुद से ट्राई करना पड़ेगा। बट यहाँ रेनका कहती है कि अरे मुझे तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो जिन है वो कहता है कि क्या नहीं आता, कुकिंग करना एक लव के समान होता है, अगर तुम प्यार से कुकिंग करोगी तो उसका टेस्ट ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रेनका कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और रेनका जो है बहुत सारे वेजिटेबल यहाँ काटना शुरू कर देती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो है अपने डिश को पूरी तरह से बनाकर ले आई होती है। अब क्रिएटर ने इसको पूरा ब्लर कर दिया है क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक पोटी की तरह लग रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उन दोनों को देती है खाने के लिए, बट यहाँ पर वो दोनों मना कर देती हैं। जिन कहता है कि अगर तुम्हें टेस्ट पास करना है तो तुम्हें इस टेस्ट को भी पास करना पड़ेगा, तब जाके तुम इस क्लब के अंदर ज्वाइन कर सकती हो, ऐसा वो यूकारी से कहता है। फिर यहाँ जिन कहता है कि अगर तुम्हें जो है इस टेस्ट को पास कर लिया तभी इस क्लब को ज्वाइन कर सकती हो, जैसे कि तुमने प्रीवियस टेस्ट पास किया था इसको भी तुम्हें पास करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनका होती है उसे खिलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, बट वो जो है कहता है कि नहीं नहीं मैं ट्राई नहीं करना चाहता हूँ, तुम इसे मेरे पास से हटा दो। वो कहती है कि मैंने इसे बहुत ही प्यार से बनाया है तो तुम्हें खाना चाहिए। हम देखते हैं यूकारी जो है वो कहती है कि ये तो जो स्मेल है इसकी दो फैमिलियर आ रही है, अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि यूकारी जो है जिस स्पीसीज से आई हुई है ना उस स्पीसीज के अंदर वो बचपन में पोटी ही खाती थी जो उसकी माँ की होती थी। बट तुम अपना मूड खराब मत करना क्योंकि ये कोई पोटी नहीं है, इसने तो वेजिटेबल से बनाया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूकारी जो है उसे खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं इसी डिश को सर्च कर रही थी और आज जो है ये मुझे डिश मिल गया है। जिन जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। और जिस स्पीसीज की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में भी यहाँ बताया जाता है कि उसकी जो बॉडी होती है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया को खाना पसंद करती है और वो कुछ इस तरह सा दिखता है वो स्पीसीज। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि हाँ मैं अपने मदर की जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड खाया करती थी जो वो निकाला करती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन है वो कहता है ओके मैं समझ गया, और उतने में ही रेनका जो होती है उसके मुंह में एक चम्मच दे देती है और उसका मूड पूरा ख़राब हो जाता है। हम देखते हैं कि विंडो से बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो एक कैट का रोल निभा रही है, वो इन सबको देख रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी हाइनो होती है वो कहती है कि हमें और वेजिटेबल चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत बजट कम है और हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना वेजिटेबल के हम लोग कुकिंग कैसे करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अपने स्कूल वाले जो गार्डन है उसके अंदर वेजिटेबल लोग उगाते हैं तो वहाँ से जाकर हम उधार मांग लेंगे। तभी एक लड़की कहती है कि ठीक है हम वहाँ से मांग लेंगे। तो वो फिर से चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई। अब इसका नाम जो होता है वो कुर्मी होता है। ये पूरे स्कूल में बहुत सालों से रह रही है, ये जो है स्कूल से बाहर जाती नहीं है, और एक ये जो है फीमेल है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइनो कहती है कि क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो। वो कहती है कि नहीं मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्वाइन करने में। यहाँ पर यूकारी कहती है तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हो। बट यहाँ पर जो हमारी कुर्मी जो होती है वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे इस क्लब के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिन कहता है कि तो क्या तुम विंडो शॉपिंग करने आई हो, यानी कि बिना कुछ काम करे यहाँ पर खाने के लिए आ गई हो क्या। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो है एक आवाज़ का यूज़ करती है। बिल्लियों के पास जो है अलग अलग आवाज़ निकालने की फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से सामने वाला उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। अब इसका असर जिन पे तो नहीं होता पर हाइनो और यहाँ पर कुर्मी के ऊपर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है वेलकम करते हैं उसका। फिर यहाँ वेजिटेबल पे लेने के लिए आ जाते हैं। वेजिटेबल वाला यहाँ पर पिग मना कर देता है कि मैं तुम्हें कोई वेजिटेबल देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो उसका रीज़न होता है कि उसके वेजिटेबल जो है
रात को कोई चुरा ले जाता है। जिन सोचता है कि कौन हो सकता है वो। फिर हम देखते हैं कि जो पिग होता है रेनका को कहता है कहीं तुम लोग तो नहीं हो जो वेजिटेबल चोरी कर लेते हो। यहाँ रेनका कहती है कि अरे तुम पागल हो क्या, हम लोग अपने स्पीसीज पे प्राउड करते हैं और अभी हम कभी नहीं करते ऐसा इस तरह का चीज़। फिर हम देखते हैं कि वो जिन को बताती है कि हम रात को आके चुरा लेंगे, पर जिन कहता है अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राइड है कि तुम वुल्फ हो। हम देखते हैं कि यहाँ जो कुर्मी होती है वो आती है और कहती है कि प्लीज़ हमें थोड़ा वेजिटेबल दे दो, और वो जो है अपने मुंह से बहुत ही प्यारी आवाज़ निकालती है जिससे कि वो पिग तो कुछ नहीं होता उसे, बट उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो आकर उसे बहुत सारा वेजिटेबल दे देते हैं क्योंकि वो उसे प्यार करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कुर्मी की वजह से इन सबको वेजिटेबल मिल जाता है। फिर ये लोग अपने क्लब में वापस आ जाते हैं जहाँ कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तभी कुर्मी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, वैसे क्या रेनका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तो वो कहता है कि नहीं, वो तो एक डॉग है और मैं उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता हूँ। फिर वो जो है उसके नज़दीक आ जाती है कि वो जो है उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, बट इसे देखकर रेनका जो है अपने हाथों को चबा लेती है। यहाँ जो कुर्मी होती है सभी को बुलाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे पास एक सजेशन है तो सभी लोग यहाँ पर आ जाओ। वो कहती है कि हमें जो है इस क्लब को बंद कर देना चाहिए और हमें जो है एक नया क्लब स्टार्ट करना चाहिए जो कि म्याऊ नैप क्लब होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुकिंग करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला काम होता है और हमें जो है इतना ज़्यादा हार्ड वर्क वाला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है काम करके आराम से सो सकते हैं। बट यहाँ पर वो आवाज़ निकालती है जिससे कि हमें पता चलता है अगर सामने वाला बंदा जो आवाज़ सुन रहा हो उसका अगर माइंड सेट हो गया हो तो वो जो है इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। फिर कुर्मी यहाँ से चली जाती है। हाइनो जो है वो थोड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो चली गई होती है। अब यहाँ पर वो मन के अंदर सोचता है कि हमें जो है कोई और मेंबर को ज़रूर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेनका एक मेंबर को ढूंढ कर लाती है और जिनको बताती है कि मैंने मेंबर ढूंढ लिया है, और सुबह सुबह वो लीकिंग करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि रेनका जो है उस मेंबर को मिलवाने के लिए यहाँ पर ले जाती है, और ये जो मेंबर होती है ये बहुत ज़्यादा ही स्लो होती है क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे स्लोएस्ट स्पीसीज में से आती है। इससे ज़्यादा स्लो कोई भी नहीं होता है और ये एक दिन में सिर्फ 5 ग्राम खाना खाती है जो कि पत्ते होते हैं। यहाँ पर रेनका कहती है कि इसे हम ले लेते हैं, तो जिन जो है वो पहले ही बता देता है कि नहीं, इसको हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसको लेने के बाद हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्लो है और इसे जो है 5 ही ग्राम खा सकती है। हमारे जो मेंबर होते हैं उन्हें खाना भी पड़ता है जो खाना उन्होंने बनाया है, इसीलिए ये हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है जाने लग जाता है जिन। तभी हम देखते हैं कि बाहर से टीचर आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि तुम लोग जो है परफेक्ट टाइम पे आए हो, कल जो है क्लास ख़त्म हो गई थी बट यहाँ पर जो ये लड़की है वो जो है अपने घर नहीं गई है, अपने रूम के अंदर, तो तुम इसे रूम के अंदर छोड़ के आ जाओ। इस लड़की का नाम मियू बी होता है, बताना भूल गया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन है वो कहता है कि ये तो हमारी कोई फ्रेंड नहीं है तो हम इसे क्यों छोड़ कर आए। यहाँ पर जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा होने की वजह से ये लोग जो है उसे ले जाने के लिए आ जाते हैं। रिंका जो होती है मियू बी को कहती है कि चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि मियू बी जो होती है वो बड़े ही आराम से उठकर चल रही होती है। ये यहाँ पर जिन कहता है अगर इस तरह से चली तो ये पूरा रात ही यहीं पर लग जाएगा और हम जो है कभी भी रूम तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कहने पर वो जो है थोड़ा तेज़ चलती है बट तेज़ चलने से उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, फिर वो नीचे गिर जाती है। जिनके पास कोई और चारा नहीं होता है तो वो उसे पीठ पर बैठा लेता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो रूम में पहुंचते हैं बट रूम में तो बहुत सारा जिम का सामान होता है। जिन कहता है कि ये तो इसका रूम नहीं हो सकता, बट रेनका जो होती है वो कहती है कि यही इसका रूम है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जिम भी करती है। फिर हम देखते हैं कि जिन जो होता है उसे बेड पर रख देता है, कहता है कि चलो अब हम लोग जो है यहाँ से चलते हैं, और वो जाने लग जाता है। बट यहाँ पर वो उसे रोकने को बोलती है रेनका। वो बताती है कि हमें जो है इसे अपने क्लब के अंदर डाल देना चाहिए मियाबुई को। बट यहाँ पर जो जिन है वो अभी भी यही कह रहा है कि वो 5 ही ग्राम खाती है तो उसे हम रख नहीं सकते हैं। बट रेनका जो है बांधने को तैयार ही नहीं है। वो जो है उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि प्लीज़ इसे थोड़ा सा रख लो, तुम मेरी दोस्त है ये, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि प्लीज़ इसका हेल्प कर दो। बट हम देखते हैं कि वो जो है बिल्कुल ही मना कर देता है। बट यहाँ पर वो जो है उसके कपड़े उतारने लग जाती है तो जिन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ रेनका बताती है कि जब ये सो रही थी तो इसने कहा था मुझे नहला देना, इसलिए मैं उसे नहला रही हूँ।
बट हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है जिन को। बाथरूम के अंदर कोई सोप नहीं होता है, तो इसीलिए वो कहती है रेनका कि मैं सोप लेके आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। फिर हम देखते हैं कि वो जो है सोप लेने चल जाती है, बट वो जब उसको देखता है मियाबी को तो वो शर्मा जाती है और इसके अंदर डूबने लग जाती है बाथ के अंदर ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है तो यहीं पर मर सकती है। इसीलिए वो जो है भागते हुए उसके पास आता है और उसे जो है वहाँ से निकाल कर लिटा देता है। फिर हम देखते हैं कि जो जिन है वो ही उसे नहाने लग जाता है। उसे नहाने के बाद वो जो है इसके कपड़े पहनाने लग जाता है, बट ये जो बिल्ली है वो बाहर से ही देख रही है, जिसका नाम कुर्मी है। हम देखते हैं कि वो कपड़े पहना देती है और साथ में जो है जिन यहाँ से जाने लग जाता है। चलो कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि नहीं, तुम अभी जा नहीं सकते हो, और वो जो है सीधा जाकर चाय बनाने लग जाती है। अभी जो है इसका स्पीड 8x करके दिखाया जाता है, इसीलिए वो इतनी जल्दी चाय बना ले रही है। यहाँ जो जिन है उसे लगता है कि मैंने इसे नहला दिया था, तो इसीलिए ये मुझे थैंक्स कह रही है। तो वो कहती है कि नहीं, तुम मुझे ज्वाइन कर रहे हो क्लब में, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कह रही हूँ, क्योंकि रेनका ने मुझे कहा था जब मैं अकेली क्लासरूम के अंदर बैठी थी। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। मुझे पता है कि जो जिन है वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम्हें ज्वाइन करवा लेगा और हम जो है बड़े ही आराम से रह सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि हम सब जो है मिलकर वहाँ पर दोस्तों की तरह रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिन है वो कहता है अच्छा ये बात है क्या, पर तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पर। वो कहती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा अकेली हूँ और कुछ करती भी नहीं, इसीलिए मुझे भी ज्वाइन कर लो तुम। फिर हम देखते हैं कि वो जो है बहुत ज़्यादा बोल देती है, फिर इसीलिए उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और फिर से वो लेट जाती है टेबल पे। तभी हम देखते हैं कि रेनका जो है सोप लेके आ चुकी है और साथ में हिनो को भी लेके आई है। यहाँ पे रेनका कहती है कि अच्छा तुमने इसे बात दे दिया है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम चली गई थी तो मैंने सोचा कि मैं जो हूँ बिना सोप के ही इसे नहला देता हूँ। बट यहाँ पर जो हमारी युकारी होती है वो कहती है तुमने इसे बिना कपड़ों के नहला दिया है। तो यहाँ हाइना जो है शर्मा जाती है और यहाँ जिन कहता है कि तुम्हें ऐसी बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। फिर हम देखते हैं कि जिन कहता है कि हमें जो है एक और मेंबर की ज़रूरत है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो हाइनो भी खुश हो जाएगी, इसीलिए हम जो है इसे ले लेते हैं। और वो देखता है कि कैट बाहर खड़ी हुई है, तो वो जो है कुर्मी को अंदर बुला लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत देर से ही देख रहा हूँ। कुर्मी कहती है कि मैं तो बस यहाँ से जा रही थी, इसीलिए मैंने तुम लोगों को देख लिया। यहाँ जो जिन है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इस क्लब को ज्वाइन करना चाहती हो। तो कुर्मी कहती है कि कैसे पता? तो वो बताता है कि ये तुम्हारी जो पूंछ है, जो तुम्हारी टेल है, ये बता रही है जब ये स्टेट में होती है तो मुझे पता है कि तुम जो हो हर बात के लिए खुश हो और इस क्लब में ज्वाइन करने के लिए एग्री हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है दोबारा से जाने लग जाते हैं क्लब के अंदर। क्लब के अंदर जाने के बाद बहुत सारे वेजिटेबल उन्हें मिलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्हें बहुत सारा वेजिटेबल दे दिया है जो बचा हुआ था स्कूल के अंदर। फिर हम देखते हैं उन्हीं वेजिटेबल को मिलाकर ये लोग जो है एक नया डिश बनाते हैं जिसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो म्यू भी है वो भी खाती है, बट ये ज़्यादा खा नहीं सकती, फिर ये दोबारा खाने के ऊपर ही सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ जो है कुर्मी बाहर से देख रही होती है और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। टारगेट के बारे में मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।